औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा ये जो हमारी एलएचबी पार्ट फर्स्ट की बुक है, ये डेफिनेशन इसकी पढ़नी है आज हमने। ये मिडवाइफरी यानी ऑब्स्टेटिक्स की बुक है, ये ऑब्स्टेटिक्स का पेपर है। तो ये डेफिनेशन हमने पढ़नी है यहाँ से प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा होती क्या है, मैं पिछले लेक्चर में दिखाया हूँ बेटा। प्लेसेंटा बच्चे का ये बिस्तर लगा लो आप, माँ की बच्चादानी के साथ जुड़ी हुई एक गोश्त का लोथड़ा होता है, और माँ की जो खून की नालियाँ हैं उनसे खुराक और ऑक्सीजन लेके बच्चे को एम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए मुहैया करता है। और बच्चे के जो बेकार मादे हैं जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई या बच्चे की पिशी वगैरह हो गई, तो वो इसी एम्बिलिकल कॉर्ड से होती हुई प्लेसेंटा से होती हुई माँ के यानी यूरिन से और माँ के ही फेफड़ों से उसकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही होती है। तो दोहरा काम करती है, बच्चे को खुराक मुहैया करवाती है और बच्चे के बेकार चीज़ें जो है वो बाहर निकलवाती है। और बहुत सारी बीमारियों में भी प्लेसेंटा जो है बच्चे की हिफाजत करती है। पहले तो प्लेसेंटा देख लें होती क्या है। ये देखिए बेटा, ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा बनी हुई है, ये यहाँ ये बच्चे के साथ जुड़ी होती है। और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये एक नाड़ सी बच्चे के पेट में जुड़ी हुई है। तो ये जो प्लेसेंटा है ये सारी खुराक वगैरह लेके और बच्चे को दे रही होती है। ये देखें प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा बनी हुई है और इसको थोड़ा सा पीस को बड़ा करके दिखाया है। और ये इसके जो हैं वो विलाई हैं, कोरियोनिक विलाई। ये जो हैं बारीक बारीक, ये माँ के खून की नालियों के साथ अटैच हो जाते हैं, यहाँ से खुराक के अज्जा और ऑक्सीजन लेते हैं और बच्चे को अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए दे देते हैं। और बच्चे की कार्बन डाइऑक्साइड और बेकार मादे इन्हीं विलाई से होते हुए माँ की खून की नालियों में और वहाँ से होते हुए माँ के फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड और माँ के गुर्दों से होती हुई बच्चे के बेकार मादे जो है वो यूरिन के ज़रिए निकल रहे होते हैं। पहले तो हम ये पढ़ते हैं बेटा, इसको देखते हैं अब। अ कंप्लीट ऑर्गन एक मुकम्मल उज़्व है, ड्राइविंग फ्राम टू सेपरेट इंडिविजुअल्स, जो कि दो अलग अलग जो अफराद हैं उनको चला रहा होता है। द मदर्स, माँ को, एंड द फीटस, और माँ के पेट में बच्चे को। ये मुकम्मल ऑर्गन दो लोगों को चला रहा है, माँ को भी और उसके बच्चे को भी। फीटस, माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसको फीटस कहते हैं। इट इज़ फाउंड फ्राम द मर्जिंग ऑफ कोरियन एंड डेसिडुआ बेसिल्स। ये बनता है किससे मिलने से, कोरियन और डेसिडुआ जो बेसिल्स हैं उनके मिलने से। कोरियन मैंने अभी दिखाया बेटा, और डेसिडुआ कहते हैं माँ की जो बच्चादानी है उसकी अंदर वाली जो जिल्द है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं या डेसिडुआ कहते हैं। तो ये दोनों मिल जाते हैं तो उससे ये बनती है। द एरिया ऑफ द एंडोमेट्रियम, ये बेसिलस क्या है बेटा, डेसिडुआ बेसिलस क्या है मैंने बताया। ये एरिया है कि इसका एंडोमेट्रियम का, माँ की बच्चादानी की अंदर वाली जो पहली जिल्द है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, बिटवीन द इम्प्लांटेड कोरियन। और ये किसके दरमियान में होता है, जो कोरियन इम्प्लांट हो गया है, वेसिकल एंड द मायोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम क्या है बेटा, बच्चादानी की जो दरमियान वाली जिल्द है वो मायोमेट्रियम है। इसकी तीन जिल्दें होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम बेटा। तो ये तीन लेयर हैं, ये मैं दिखाता हूँ आपको। पेरीमेट्रियम ये देखें बेटा, वाज़े करके दिखा दी हैं। ये अंदर वाली जो पहली जिल्द है इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, यही डेसिडुआ बनती है। और दरमियान वाली मोटी है ये मायोमेट्रियम, मिडल से मायोमेट्रियम याद कर लें। और ये बिल्कुल बैरूनी तय जो है ये पेरीमेट्रियम है। तो ये बात हो रही है बेटा एंडोमेट्रियम की और मायोमेट्रियम की। तो जो आपकी प्लेसेंटा है वो एंडोमेट्रियम से यानी डेसिडुआ से स्टार्ट होके और इसके कोरियोनिक विलाई मायोमेट्रियम तक जाते हैं। और यहाँ खून की नालियाँ होती हैं, यहाँ से अज्जा को ये जज़ब करके खुराक के अज्जा को और बच्चे तक पहुँचाती है। फिर कहता है बेटा यहाँ से विच बिकम्स अ मैटरनल पार्ट, जो कि माँ का हिस्सा बन जाती है, ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का। डेसिडुआ सेरोटिना इसको कहते हैं। इन अर्ली प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी के इब्तदाई अयाम होते हैं, प्लेसेंटा जॉइन द मदर एंड द फीटस। ये प्लेसेंटा जोड़ती है माँ को और उसके बच्चे को, ट्रांसफरिंग ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करती है, एंड न्यूट्रिएंट और खुराक के अज्जा फ्राहम करती है, ट्रांसफ़र करती है, फ्राम द मदर टू फीटस, माँ से बच्चे को, एंड परमिटिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्राम फीटस, और जो इजाज़त देती है जो बेकार मादे हैं फीटस के उनको बाहर निकलने में। अ टेम्परेरी ऑर्गन, ये आर्जी ऑर्गन है, दैट जॉइन द मदर एंड द फीटस, जो कि माँ को और बच्चे को जोड़ के रखता है। ये आर्जी क्यों है बेटा, क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा होता है इसने भी साथ ही बाहर निकल जाना होता है। तो ये तब तक आर्जी रहता है जब तक बच्चा माँ के पेट में है। ट्रांसफरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्राम द मदर टू द फीटस,
ये ट्रांसफ़र करता ऑक्सीजन और खुराक के अज्जा माँ से बच्चे में एंड परमिटिंग इजाज़त देता है द रिलीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के खराज में। इट कंसिस्ट ऑफ 12 to 20 लोब्स 15 to 20 लोब्स, और ये 15 से 20 लोब्स पर मुश्तमिल है। ये जहन में रखना बेटा, इसके लोब्स होते हैं 15 से 20। फंक्शनल ऑफ द प्लेसेंटा का काम क्या होता है, ये देखें ब्लैक एंड वाइट में दिखा दी है। ये मैं इसको आपको कलर में भी दिखा देता हूँ। ये देखें बेटा, ये आपकी प्लेसेंटा है, ये कलर में देखें, और ये इसके लोब हैं। ये थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ, ये तकरीबन 15 से 20 लोब होते हैं इसके लोब हैं ABCDE, ये वाला EF ये दिखा रखे हैं ना, ये लोब हैं इसके। तो ये तकरीबन 15 से 20 लोब हैं। ये इसलिए लोब बताए जा रहे हैं, खुदा न खास्ता इनमें से एक लोब भी अंदर रह जाए तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, और पैदाइश के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद ब्लीडिंग होती रहेगी, जिसको पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, और माँ की जान भी ले सकती है। ये ख़तरनाक होती है, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि इसके लोब होते हैं 15 से 20, और ये इस तरह से जुड़ी होती है बेटा बच्चे के साथ, और ये माँ की बच्चादानी से होती है, और बच्चे को ये अम्बिलाइकल कॉर्ड के ज़रिए सब चीज़ें पहुँचा रही होती है। फंक्शनल ऑफ प्लेसेंटा का काम क्या है बेटा, ये बार बार वही बताया जा रहा है। न्यूट्रिशन खुराक देती है। द फिटस ऑब्टेन इट्स रिक्वायरमेंट्स, फिटस जो है अपनी ज़रूरियात वो इससे हासिल करता है। फॉर ग्रोथ, नशोनुमा के लिए, थ्रू द प्लेसेंटा के ज़रिए, फ्राम द मदर, माँ से। फिर आ जाएगा रेस्पिरेशन, सांस लेने का अमल, क्योंकि बच्चा माँ के पेट में खुद से सांस नहीं ले रहा होता। माँ के फेफड़ों से ही ऑक्सीजन माँ के खून में शामिल हुई, खून से होती हुई प्लेसेंटा से गुजर के, अम्बिलाइकल कॉर्ड से गुजर के बच्चे के खून में गई, और फिर बच्चे की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसी तरीके से वापस होते हुए माँ के फेफड़ों तक आई, और माँ ने जैसे सांस बाहर निकाला तो बच्चे की कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकाल दी। एज द फिटस डज नॉट ब्रीथ, जबकि बच्चा सांस नहीं लेता। इन द यूटेरो कहते हैं बेटा यूट्रस यानी बच्चादानी में। इट ऑब्टेन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हासिल करता है, एंड गिव्स अप कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है थ्रू द प्लेसेंटल सर्कुलेशन से, प्लेसेंटा के अंदर जो निज़ाम दौरान खून है उसके ज़रिए ही बाहर निकालता है। फिर आ जाएगा स्टोरेज बेटा, क्या क्या काम करती है। स्टोरेज करती है ग्लाइकोजन स्टोर इन द प्लेसेंटा। ग्लाइकोजन एक मटेरियल है बेटा जो हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मीठा खाते हैं, तो ये ग्लाइकोजन के तौर पे स्टोर हो जाता है प्लेसेंटा में, एंड कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है व्हेन रिक्वायर्ड बाय द फिटस, जब बच्चे को ज़रूरत होती है। ये ताकत का ज़रिया होता है बेटा ग्लूकोज, तो ये भी स्टोर करती है, ये ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर करती है, और जब बच्चे को ज़रूरत होती है तो ग्लूकोज बना के बच्चे को दे देती है। देखिए कितने प्यारे प्यारे से काम है प्लेसेंटा के। प्रोटेक्शन ऑफ द फिटस फ्राम द इन्फेक्शन, ये मुख्तलिफ इन्फेक्शन से बच्चे को बचाती भी है प्लेसेंटा, विद द एक्सेप्शन ऑफ सिफिलिस एंड वायरस इन्फेक्शन। सिफिलिस और वायरस इन्फेक्शन के अलावा, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जर्मन मीजल्स हो गया। फ्यू ऑर्गेनिज्म पास द प्लेसेंटल बैरियर, चंद ही ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो प्लेसेंटा के जो रुकावट है, बैरियर है, उसको क्रॉस कर सकें टू इन्फेक्ट द फिटस, जो बच्चे को मुतासर कर सकते हैं। चंद ही ऐसे हैं, बाकी तो ये रोक ही लेती है, आगे जाने नहीं देती, और बच्चा महफूज रहता है। फिर आ जाएगा हार्मोनल फंक्शन भी ये करती है बेटा। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये औरत के सेक्स हार्मोन्स होते हैं, आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा, और ये किससे बनते हैं, प्लेसेंटा में ही बनते हैं। फ्राम द 12th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, जब हमल के 12 हफ्ते हो जाते हैं। टोटल प्रेगनेंसी 40 हफ्तों की होती है, मरूजी बन सकती है बेटा। प्लेसेंटा कब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाना शुरू करती है, 12वें हफ्ते में। दे हेल्प इन मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी जो हमल है उसको मेंटेन रखने में मदद देते हैं, ताकि बच्चा जो है वो ज़ाया ना हो जाए। एंड डेवलपिंग द ब्रेस्ट फॉर द लैक्टेशन, ये नो का लफ्ज़ काट दें यहाँ से बेटा, ये गलत लिख दिया उन्होंने। और ये डेवलप करती है माँ के दूध को, छातियों को, फॉर लैक्टेशन, बच्चे को दूध पिलाने के लिए। यानी जो अब माँ बन रही है उसने, ज़ाहिरी बात है, जब बच्चा जन्म देगा तो उसके जो छातियाँ हैं, ब्रेस्ट हैं, उनमें दूध भी आना चाहिए, तो उसके लिए भी तैयार कौन करेंगे, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनेंगे कहाँ, प्लेसेंटा में, और बनेंगे कब, 12वें हफ्ते में प्रेगनेंसी के। फिर आ जाएंगे बेटा एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो क्या हैं, ख़राबियाँ बेटा यहाँ पढ़ते हैं हम। द कॉमनेस्ट एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ द प्लेसेंटा, आम सी जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, ख़राबियाँ हैं प्लेसेंटा की, वो क्या हैं बेटा। एक आ जाती है एब्रप्टियो प्लेसेंटा कहते हैं जो बच्चादानी
कि अंदर जो प्लेसेंटा चिपकी हुई है बेटा, ये बच्चे की पैदाइश से पहले ही अलग हो जाना, इसका कुछ हिस्सा या मुकम्मल अलग हो जाना, ये एक ख़राबी है। इसके अंदर बच्चा ज़ाया भी हो सकता है और बच्चे की अंदर ही मौत भी वाक़ई हो सकती है और ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है पैदाइश से पहले ही। तो ये एब्रप्टियो प्लेसेंटा है। और फिर प्लेसेंटा एक्रीटा है। प्लेसेंटा एक्रीटा कहते हैं, प्लेसेंटा जो है माँ की बच्चादानी में उसकी जो कोरियोनिक विलाई हैं इतनी अंदर तक चली जाएं कि वो अलग हों ही ना और पक्की चिपक जाए। इस सूरत हाल में अक्सर औक़ात बच्चेदानी निकालना भी पड़ जाती है। फिर आ जाएगी प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया में ये होता है कि जो पैदाइश का रास्ता है जहाँ से बच्चे ने जन्म लेना है उसके रास्ते में प्लेसेंटा का बन जाना, वो क्या कहलाती है? प्लेसेंटा प्रीविया। ये मैं दिखाता हूँ आपको तीनों कंडीशनें बेटा इसकी एबनॉर्मेलिटीज़ की। ये पहले तो देख लें बेटा, ये एब्रप्टियो प्लेसेंटा है। ये देखें, ये प्लेसेंटा थी यहाँ पे और ये जुड़ी हुई थी यहाँ तक, लेकिन ये पैदाइश से पहले ही अलग हो गई है। इसको कहते हैं एब्रप्टियो प्लेसेंटा। अगर ये सारी ही अलग हो गई तो यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और बच्चे की मौत भी वाक़ई हो सकती है। यहाँ देखें, इस पिक्चर में वाज़ेह है बेटा, ये प्लेसेंटा जुड़ी हुई थी और यहाँ से देखें अलग होना शुरू हो गई है और ये यहाँ से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई है। ये प्लेसेंटा जो है वो एब्रप्टियो है। ये देखें, ये प्लेसेंटा जुड़ी हुई थी बेटा, ये अलग होना शुरू हो गई और ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। इससे बच्चे की मौत भी वाक़ई हो सकती है। ये एबनॉर्मेलिटी है प्लेसेंटा एब्रप्टियो। फिर आ जाएगी बेटा प्लेसेंटा एक्रीटा। प्लेसेंटा एक्रीटा देखें, ये प्लेसेंटा जो है ये नॉर्मल जो है एंडोमेट्रियम दीवार है बच्चादानी के अंदर वाली, तो ये यहाँ तक होनी चाहिए, लेकिन अगर इसकी जड़ें अंदर तक चली जाएंगी ये चिपक जाएगी मुकम्मल, बच्चा तो पैदा हो जाएगा इससे, लेकिन ये प्लेसेंटा जो है वो अंदर ही चिपकी रह जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और बच्चादानी निकालनी भी पड़ सकती है। ये देखें, एक और पिक्चर है बेटा, ये वाली देखें, ये नॉर्मल हिस्सा है, लेकिन ये देखें, ये इसकी तीन किस्में होती हैं प्लेसेंटा एक्रीटा, ये इनक्रीटा और ये प्रीक्रीटा। इनक्रीटा थोड़ी सी चिपकी है, इनक्रीटा ज़्यादा ही चिपक गई है और प्रीक्रीटा तो बिल्कुल ही बाहर तक निकल गई है, इसकी जड़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं। तो ये प्लेसेंटा एक्रीटा थी। फिर आ जाएगी आपकी प्लेसेंटा प्रीविया। प्रीविया पी से प्रीविया, पी से पहले, ऐसे याद कर लेंगे। तो ये देखें बेटा, प्लेसेंटा ये नॉर्मल है और ये बच्चादानी है, बच्चे पैदाइश का रास्ता है, यहाँ से बच्चे ने डिलीवर करना है, लेकिन इसके शुरू में ही प्लेसेंटा आ गई है। ये ख़तरनाक सूरत हाल होती है। तो ये प्लेसेंटा प्रीविया है। ये देखें, ये प्लेसेंटा प्रीविया की चार किस्में हैं। ये नॉर्मल है बेटा, ये ऊपर की तरफ प्लेसेंटा है, ये मुकम्मल सामने है पैदाइश के रास्ते के, इसने थोड़ा सा रास्ता छोड़ा हुआ है, इसको पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया कहेंगे, और इसने थोड़ा सा और मज़ीद वक्फा दे दिया, थोड़ी सी और पीछे हट गई, ये मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया है। अगर ये सूरत हाल हो तो बच्चे का ऑपरेट ही किया जाता है। ये नॉर्मल रास्ते से पैदाइश करेंगे तो इसका नुकसान हो सकता है। तो ये आपने तीनों देख ली बेटा चीज़ें, एब्रप्टियो प्लेसेंटा भी देख ली, प्लेसेंटा एक्रीटा भी, प्लेसेंटा प्रीविया भी देख ली। अब आ जाएगी मेल फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का ठीक से ना बनना, इसको कहते हैं प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएटा, प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएटा, सॉरी फॉर दैट, ये ज़बान पे नहीं चढ़ रहा था, सक्सेंचुरिएटा, प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएटा। तो ऐसे पढ़ेंगे इसको बेटा। इसमें होता क्या है कि प्लेसेंटा जो है ना वो एक की बजाय ना दो बन जाती हैं, कभी कभार तीन भी बन जाती हैं, ये भी देख लें सूरत हाल। ये देखें बेटा, ये प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएटा है। ये देखें, एक प्लेसेंटा इधर बन गई और दूसरी प्लेसेंटा का एक लोब इधर बन गया। ये आपस में जुड़ी हुई तो है यहाँ नीचे से, लेकिन ये ख़तरनाक हो सकती है। ये दिखाता हूँ आपको, ये देखें, बच्चे की दो बन गई है, एक यहाँ बन गई और एक यहाँ बन गई, ठीक हो गया। ये वाले दो लोब ऐसे निकलेंगे सक्सेंचुरिएटा में। ये देखें, ये दो लोब होंगे अलग अलग, ये नज़र आएंगे। ये मुख्तलिफ़ कंडीशंस हैं इसकी बेटा। तो ये देखें, इन्होंने ब्लैक एंड वाइट में भी दिखाई है, हम इसको पढ़ते हैं बेटा। अ स्मॉल एक्स्ट्रा लोब, एक छोटा सा एक्स्ट्रा लोब बनेगा, इस प्रेजेंट मौजूद होगा, दैट इज सेपरेट, जो अलग होगा, फ्राम द मेन प्लेसेंटा, मेन प्लेसेंटा से, एंड जॉइन टू इट बाई अ ब्लड वेसल, और एक खून की नाली से जुड़ा होगा इससे, दैट रन थ्रू द मेम्ब्रेन्स, और जो कि कुछ झिल्लियों के ज़रिए गुजर रही होगी, टू कनेक्ट इट, इसको जोड़ने के लिए। ये देखें, ये एक वेन के ज़रिए जुड़ा हुआ आपस में। द डेंजर इज़ दैट, ख़तरा ये है, दिस स्मॉल लोब में बी रिटेन्ड,
ये छोटा सा लोब अंदर रह सकता है इनटू यूटेरो, बच्चादानी के अंदर। आफ्टर द प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड, जब प्लेसेंटा पूरी बाहर आ जाएगी तो ये लोब अंदर रह सकता है। इट इज़ इफ़ इट इज़ नॉट रिमूव्ड, अगर ये रिमूव ना हुआ, इट मे लीड टू हेमरेज, इससे जरियाने खून हो जाएगा, खून जारी हो जाएगा, एंड इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन हो सकता है, माँ की मौत भी हो सकती है बेटा। तो ये था बेटा प्लेसेंटा बाइप्रिटा। बाइप्रिटा, बाई का मतलब दो होता है। देयर आर टू कंप्लीट एंड सेपरेट लोब्स, ये दो और अलग अलग लोब्स हैं। वेयर द मेन कॉर्ड बाइफ्रैक्ट्स, जिसके अंदर जो मेन कॉर्ड है इसके दो हिस्से हो गए हैं। देखें, एक कॉर्ड का हिस्सा इससे जुड़ गया है और एक कॉर्ड का हिस्सा इससे जुड़ गया है। टू सप्लाई बोथ पार्ट्स, ताकि दोनों पार्ट्स को सप्लाई दी जा सके। फिर आ जाएगा प्लेसेंटा ट्राइप्रिटा। ट्राई का मतलब तीन लोब बन गए हैं बेटा। इट इज़ सिमिलर टू बाइप्रिटा, ये बाइप्रिटा की तरह ही है, बट इट हैज़ 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स, लेकिन इसके 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। ये देखें, 1, 2 और 3। ठीक है, ये आगे ये इसकी अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ये तीनों मिलके एक ही बन जाएंगी और एक ही बच्चे को ये सारा सिस्टम दे रही होंगी। फिर आ जाएगा सिरकमवैलेंट प्लेसेंटा। इन सिरकमवैलेंट प्लेसेंटा में एन ओपीक रिंग इज सीन, एक रिंग नज़र आएगा ऑन द फीटल सरफेस, बच्चे की सतह पे, ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का। इट इज़ फाउंड बाय द डबलिंग बैक ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन, ये बनता है बेटा जो बच्चे की फीटल मेम्ब्रेन है वो डबल हो जाए पिछली जानिब, इनटू द फीटल सरफेस, बच्चे की सतह पे, ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के, एंड में रिजल्ट इन मेम्ब्रेन लीविंग द प्लेसेंटा, और इसके नतीजे में जो मेम्ब्रेन है, झिल्लियाँ हैं, वो प्लेसेंटा को छोड़ देंगी नियर द सेंटर, दरमियान से, इंस्टेड ऑफ द एज ऑफ द यूजुअल, जो एज हैं, किनारे हैं, किनारों की बजाय अंदर से जो है वो प्लेसेंटा छोड़ देगी बच्चादानी को। इसको क्या कहते हैं? सिरकमवैलेंट प्लेसेंटा। ये देखें, ये इस तरह की हो जाएगी बेटा। तो ये बेटा थोड़ा सा लेक्चर तो छोटा सा ही था, लेकिन ये तस्वीरें दिखाने में बड़ा हो गया। तो अब डिजीज़ ऑफ प्लेसेंटा पढ़ते हैं। प्लेसेंटा की बीमारियां क्या हैं? डिसऑर्डर ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के अंदर जो ख़राबी होती है इंक्लूडिंग इसमें शामिल है फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, जिसको FGR कहेंगे शॉर्ट में। बच्चे की जो नशोनुमा है वो रुक जाएगी। प्री इक्लेम्शिया, दौरे पड़ना शुरू हो जाएंगे। प्री इक्लेम्शिया कहते हैं बेटा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाना, हाथों पैरों पे सोजिश आ जाना, जिसको एडिमा कहते हैं। ये दौरे पड़ने से पहले के अलामात। प्री कहते हैं पहले, इक्लेम्शिया दौरे पड़ने से पहले। प्लेसेंटा अब्रप्शन, प्लेसेंटा जो है वो दूर हो सकती है माँ की बच्चादानी से, पैदाइश से पहले ही अलग हो सकती है। एंड एबनॉर्मल, जिसको वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन कहते हैं, ये अभी हम पढ़ के आए हैं, आर एसोसिएटेड विद ओवर 50% ऑफ स्टिल बर्थ। और ये जो है कॉर्ड इंसर्शन है ये जुड़ा हुआ है तकरीबन 50% जो है स्टिल बर्थ के साथ। स्टिल बर्थ कहते हैं बच्चा माँ के पेट में ही मर जाना। तो यानी कि बच्चे जो माँ के पेट में ही मरते हैं 50%, वो जो है ये सिर्फ इन्हीं डिसऑर्डर ऑफ प्लेसेंटा की वजह से मरते हैं। एंड आर फ्रीक्वेंटली साइटेड एज अ प्राइमरी काज ऑफ डेथ, और हम इनको ये कहते हैं ये इब्तदाई वजह है बच्चे की मौत की, प्लेसेंटा के अंदर ख़राबियाँ होना। ठीक है, तो कहता है नॉर्मल प्लेसेंटा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ। प्लेसेंटा का जो फंक्शन एबनॉर्मल है, ख़राबी है उसकी साख्त में, उसके काम में, वाज़े तौर पे, सिग्निफिकेंटली कहते हैं वाज़े तौर पे ये ख़तरा बढ़ा देती है स्टिल बर्थ का, यानी कि माँ के पेट में ही बच्चे की मौत का। फिर आ जाएगी अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड बेटा वो जो नाली है जो प्लेसेंटा से और बच्चे के साथ जुड़ी होती है। द अम्बिलिकल कॉर्ड विच एक्सटेंड्स फ्राम द फीटल सर्फेसिस ऑफ द प्लेसेंटा टू द अम्बिलिकल एरिया। ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है बेटा जो कि फैली होती है बच्चे की सतह से, यानी प्लेसेंटा से लेके और अम्बिलिकल एरिया तक जाती है ऑफ द फीटस, बच्चे के। इज़ फॉर्म्ड बाय 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, हमल के 5वें हफ्ते बन जाती है ये। इट ओरिजिनेट्स फ्राम द ड्यूअल दैट फॉर्म्स बिटवीन द एमनियोटिक सैक एंड द यॉक सैक। ये शुरू होती है बेटा, ओरिजिनेट्स कहते हैं शुरू होती है, और दोहरे तरीके से कहाँ से बनती है बेटा ये एमनियोटिक सैक, जो बच्चे के गिर्द पानी की थैली है उसको एमनियोटिक सैक कहते हैं, एंड द यॉक सैक, और जो एग बनता है उसकी जर्दी है उसकी सैक से, यानी उसकी जो थैली है उससे बनना शुरू हो जाती है। विच ट्रांसमिट द अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स, जो कि अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स के अंदर से ट्रांसमिट हो जाती है।
अम्बिलाइकल ब्लड वेसल्स कौन सी होती हैं बेटा? अम्बिलाइकल कॉर्ड जो है उसके अंदर भी खून की नालियाँ हैं जो माँ के अंदर से सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह बच्चे तक पहुँचाती हैं। फिर आ जाएगा स्ट्रक्चर, साख्त क्या है बेटा? द अम्बिलाइकल कॉर्ड कंटेन 2 आर्टरीज। अम्बिलाइकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज होती हैं एंड 1 वेन, और एक वेन होती है, विच आर कंटिन्यूस विद द ब्लड वेसल्स, जो कि लगातार खून को जारी रखती हैं। इन द क्रोनिक विलाई में ऑफ द प्लेसेंटा की। ये दिखाता हूँ पहले बेटा आपको अम्बिलाइकल वेन्स और आर्टरीज दिखाता हूँ। ये देखें बेटा, ये अम्बिलाइकल वेन है, ये जो 2 ब्लू कलर की जा रही हैं ये वेन है, और ये जो रेड जा रही है ना ये आर्टरी है। ये प्लेसेंटा से बच्चे में जा रही हैं। ये देखें, यहाँ काट के भी दिखा दिया उसने। ये 2 जो हैं बेटा ये आर्टरीज़ हैं, ये जो रेड कलर की नज़र आ रही हैं 2, और ये एक जो है ये ब्लू वाली ये वेन है। तो फिर बताएगा बेटा ये द होल कॉर्ड, जो मुकम्मल अम्बिलाइकल कॉर्ड है, इस कवर्ड, ये कवर होती है इन द लेयर ऑफ एमनियो की तह से। एमनियो कहते हैं बेटा जो बच्चादानी के अंदर पानी की थैली है उसी की लेयर से कवर होती है। दैट इज़ कंटिन्यूज विद दैट कवरिंग ऑफ द प्लेसेंटा, और ये जारी रहती हैं, कवरिंग्स प्लेसेंटा तक जाती हैं, ये हिफाजती तय होती हैं। द प्रेजेंस ऑफ ओनली 2 वेसल्स, 2 वेसल्स की मौजूदगी इन द कॉर्ड में इंडिकेट रीनल मेल फॉर्मेशन, ये आपको इशारा करती है कि बच्चे के जो गुर्दे हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे। रीनल मेल फॉर्मेशन कहते हैं बेटा इसको, जहाँ मेल का लफ्ज़ आ जाएगा वहाँ पे ठीक से काम ना करना। फंक्शन क्या है इसका? द अम्बिलाइकल कॉर्ड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ये अम्बिलाइकल कॉर्ड ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को और खुराक के अजरा को टू द डेवलपिंग फीटस, जो बच्चा बढ़ रहा है उसको, एंड रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स, और जो बेकार मादे हैं उनको निकालती है। मेजरमेंट क्या होती है? द एवरेज लेंथ ऑफ कॉर्ड इज़ अराउंड 22 इंचज़, जो नॉर्मल कॉर्ड की लंबाई है बेटा वो 22 इंचज़ है। इससे कॉर्ड जो है वो लंबी भी हो सकती है, छोटी भी, लेकिन वो अब नॉर्मलिटीज़ होंगी। नॉर्मल जो है 22 इंचज़ है, मरूजी भी याद रखनी है। शॉर्ट कॉर्ड क्या होगी? छोटी कॉर्ड। दिस इज़ लेस दैन 15 इंचज़, अगर ये 15 इंचज़ से छोटी है तो ये इसको शॉर्ट कॉर्ड कहेंगे। एंड में कम्प्लिकेट, और ये पेचीदा हो सकती है, ख़तरनाक हो सकती है लेबर, बच्चे की पैदाइश के लिए, बाई प्रिवेंटिंग द डिसेंट ऑफ द फीटल हेड, क्योंकि ये बच्चे का जो हेड है, फीटल हेड, फीटस कहते हैं माँ के पेट में जो बच्चा है उसका जो सर है उसको नीचे आने से रोकेगी ये, क्योंकि ये छोटी है। इट इज़ दैन यूजुअली अराउंड द नेक ऑफ द फीटस, और ये अक्सर औकात बच्चे की गर्दन के गिर्द भी आ जाती है। एंड डिशन ऑफ द हेड काज फीटल डिस्ट्रेस, और बच्चे का सर नीचे आते हुए बच्चे को डिस्टर्ब कर देगा, तंग कर देगा। एंड स्ट्रैंगुलेशन, और बच्चे का गला भी घोट सकती है ये अम्बिलाइकल कॉर्ड बेटा। स्ट्रैंगुलेशन का मतलब गला घोटना, दम घोटना। डिसेंट ऑफ द हेड विद वेरी शॉर्ट कॉर्ड मे रिजल्ट इन द प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, बच्चे का जब सर नीचे आएगा और जो कॉर्ड है आपकी वो छोटी है, इसके नतीजे में जो वक़्त से पहले ही जो प्लेसेंटा है वो अलग हो जाएगी। आफ्टर डिलीवरी के बाद कॉर्ड ट्रैक्शन में काज अ शॉर्ट कॉर्ड, और कॉर्ड ट्रैक्शन हो जाएगी क्योंकि शॉर्ट कॉर्ड थी टू द ब्रेक, तो इससे कॉर्ड ट्रैक्शन हो सकती है। कॉर्ड ट्रैक्शन कहते हैं बेटा कॉर्ड का खिंच जाना, क्योंकि जैसे ही बच्चा बाहर आएगा कॉर्ड छोटी थी ये खिंच जाएगी, और जिससे शॉर्ट कॉर्ड क्या हो जाएगी, ब्रेक टूट भी सकती है। ठीक है, अ कॉर्ड इज़ अबाउट 25 इंचज़ इन लेंथ, और लेकिन अगर कॉर्ड 25 इंच से बड़ी है, में वाइंड अराउंड द नेक ऑफ द फिटस, ये बेटा बड़ी के भी नुकसान और छोटी के भी नुकसान है। 15 इंच से छोटी तो शॉर्ट कॉर्ड कहलाएगी, 25 इंच से बड़ी लार्ज कॉर्ड कहलाएगी बेटा। तो ये बच्चे की गर्दन के गिर्द घूम सकती है। इफ़ वी अराउंड द नेक सेवरल टाइम्स इट मे काज फीटल डिस्ट्रेस, अगर ये लपेटा दे लिया इसने कई मरतबा तो ये बच्चे की जो है वो तंगी का बायस बन सकती है ड्यूरिंग डिलीवरी, पैदाइश के दौरान। एंड द कॉर्ड हैज़ टू बी डिवाइडेड बिफोर डिलीवरी ऑफ द शोल्डर्स, और कॉर्ड को जो है वो आप काट देंगे बच्चे की जो शोल्डर्स हैं, कंधे हैं, जैसे ही बाहर आएंगे ऑफ द फीटस बच्चे के। अ लॉन्ग कॉर्ड में हैव ट्रू नॉट्स, लॉन्ग कॉर्ड्स के अंदर जो है वो गिरा भी लगाई जा सकती है, विच इज़ पुल्ड टाइट, जिसको अच्छे से खींच के टाइट किया जा सकता है ड्यूरिंग लेबर, बच्चे की पैदाइश के दौरान। विल काज स्टिल बर्थ, और इसकी वजह से जो है वो
स्टिल बर्थ भी हो सकती है, बच्चा माँ के पेट में ही मर सकता है। सॉरी, ये कहना चाह रहा है कि जो बच्चे की पैदाइश के दौरान जो लार्ज कॉर्ड थी उसमें खुद ब खुद गिरा लग सकती है, जिससे अब वो बच्चा बेटा खुद से सांस तो नहीं ले रहा और ख़ुराक के अज्जा भी खुद से नहीं ले रहा, और उस कॉर्ड के ज़रिए ही ख़ुराक के अज्जा आ रहे थे। तो वो कॉर्ड को अगर ट्रू नॉट लगी, नॉट कहते गिरा को, तो उससे बच्चे का दम घुट जाएगा और बच्चा जो है वो स्टिल बर्थ हो जाएगी, बच्चा माँ के पेट में ही मर सकता है। फॉल्स नॉट्स आर है हीपिंग अप ऑफ द वाटन्स जेली अराउंड द कॉर्ड एंड डू नॉट काज प्रॉब्लम। एक कुछ फॉल्स नॉट होती है जो खुल सकती हैं बेटा, इसको हीपिंग अप किया जा सकता है बेटा, खोला जा सकता है। और वाटन्स जेली, एक जेली होती है वाटन्स जेली, अराउंड द कॉर्ड, ये कॉर्ड के गिर्द लगा देंगे। एंड डू नॉट काज प्रॉब्लम, और ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती बेटा। इंसर्शन ऑफ कॉर्ड, ये देख लें बेटा, इंसर्शन ऑफ कॉर्ड, ये देखें मुख्तलिफ़ तरीके से इंसर्ट हुई हुई है ये कॉर्ड, ये दरमियान से इंसर्ट हुई हुई है, ये साइड से, ये और तरीके की, ये और तरीके की, ये मुख्तलिफ़ किस्म की इंसर्शंस हैं बेटा। ये देख लें कॉर्ड के इंसर्शंस, ये हम पढ़ते हैं सेंट्रल इंसर्शंस। द कॉर्ड इज़ इंसर्टेड द सेंटर ऑफ द प्लेसेंटा, ये कॉर्ड जो है दरमियान से इंसर्ट हुई होगी प्लेसेंटा में, फिर आ जाएगी लेटरल इंसर्शन। द कॉर्ड इज़ एट डिस्टेंस फ्राम द सेंटर, कॉर्ड जो है वो कुछ फासले पे होगी दरमियान वाले हिस्से से, बट नॉट टू अडॉप्ट, लेकिन ये अडॉप्ट नहीं होगी, मतलब बिल्कुल सेंटर से नहीं होगी, इसको लेटरल इंसर्शन कहेंगे। फिर आ जाएगी बैटल डोर इंसर्शन। द कॉर्ड इज़ अटैच टू द एज ऑफ द प्लेसेंटा, ये कॉर्ड जो है वो प्लेसेंटा के किनारे से अटैच होगी। फिर आ जाएगी विलामेंटस इंसर्शन। द कॉर्ड इज़ इंसर्टेड इनटू द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्लड वेसल, ये कॉर्ड जो है वो दाखिल होगी जो खून की नालियाँ हैं उनकी झिल्लियों में। रन थ्रू दीज टू प्लेसेंटा, और ये नालियाँ कहाँ जा रही होंगी प्लेसेंटा में। व्हेन ब्लड वेसल इज़ इन द मेम्ब्रेन, जब खून की नालियाँ जो है लाई ओवर द ओरिफिसेस, अगर ये ओरिफिसेस जो हैं जहाँ पैदाइश का रास्ता होता है वहाँ पर मौजूद हों, दिस इज़ टर्म्ड वैसा प्रीविया, इसको हम कहते हैं वैसा प्रीविया, यानी वेंस का पहले होना। विद रप्चर्ड ऑफ द मेम्ब्रेन, जब मेम्ब्रेन रप्चर होती हैं, द ब्लड वेसल्स आर टॉर्न, ब्लड वेसल भी फट जाती हैं। एंड लीडिंग अकर, यहाँ पर ब्लीडिंग है लफ्ज़ पर, ब्लीडिंग रोनुमा हो जाती है, लीडिंग नहीं है बेटा, ब्लीडिंग रोनुमा हो जाती है। सिंस फीटल ब्लड इज़ कॉस्ट ऑफ द बेबी इज़ एनीमिंग, और क्योंकि बच्चे का खून ज़ाया हो जाता है और बच्चे में खून की कमी हो जाती है एट बर्थ, पैदाइश पे। एंड इफ़ हेमरेज इज़ सवेयर, और अगर हेमरेज शदीद हो, स्टिल बर्थ रिज़ल्ट, और इसके नतीजे में बच्चे की मौत भी वाक़ई हो सकती है। ये किस में है बेटा, विलामेंटस इंसर्शन में। तो ये कॉर्ड की भी कुछ ख़राबियाँ थी, कुछ जो ख़राबियाँ थी बेटा आपकी जो प्लेसेंटा की थी, और ये मसाइल थे। प्लेसेंटा हमने टोटल पढ़ा और कॉर्ड पढ़ा। फिर हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फीटस मंथ टू मंथ, बच्चा माँ के पेट में किस तरीके से हर महीने नशोनुमा पाता है, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।